हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के आईपीओ के बारे में। हम में से बहुत सारे लोगों ने पेटीएम के आईपीओ के लिए अप्लाई करा था और बहुत सारे लोगों का आईपीओ लग भी गया था और कुछ लोगों ने पेटीएम के शेयर भी बाद में खरीद लिए थे। लेकिन पेटीएम का आईपीओ जैसे ही लिस्ट हुआ उसके बाद पेटीएम का जो स्टॉक प्राइस था वो काफ़ी गिर गया। अपनी जो उसकी लिस्टिंग प्राइस थी उससे काफ़ी नीचे गिर गया। कहाँ ये 2150 पे इनकी जो बिड थी वो लगी हुई थी, लेकिन ये लिस्ट होने के बाद ये सीधा दो दिन के अंदर ये 1500 के आसपास आ गया। लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा था, वो लोग अब इसमें फंस चुके हैं। कई लोगों ने काफ़ी अच्छे अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर दिया था ये सोच के कि पेटीएम एक ग्रोइंग कंपनी है। हालांकि पेटीएम अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मार्केट की ऐसी जो न्यूज़ फैलती हैं उसको सुनकर खरीद लिया था, और लेकिन उनकी काफ़ी सारी अमाउंट अब फंस गई है। तो जो लोग अब मार्केट में पैसा लगा चुके हैं पेटीएम के ऊपर, वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि इससे बाहर निकला जाए या फिर इसको अभी होल्ड किया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पेटीएम का जो आईपीओ का गिरने का कारण क्या है ये हमें पहले समझना चाहिए, उसके बाद हमें कोई भी एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो पेटीएम की अगर हम बात करें तो पेटीएम का जो आईपीओ की जो लिस्टिंग थी वो 2150 पे इन्होंने लिस्टिंग जो इनकी फाइनल बिड थी वो थी। लेकिन अगर आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्रिएट कर ढूंढें कि क्या मतलब पेटीएम की जो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस दिख रहा था। जहाँ तक कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी जो एक्चुअल जो प्राइसिंग वैल्यू थी, एक्चुअल लिस्टिंग वैल्यू थी, वो 1000 से 1100 के आसपास होनी चाहिए थी। और अभी एक ब्रोकरेज फर्म ने भी ये प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले दिनों में पेटीएम का जो स्टॉक प्राइस है वो 1100 तक आ सकता है। दोस्तों, ये बात हमें समझने वाली है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती कि अब हम कोई भी न्यूज़ के बेसिस पे या फिर किसी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक को ये सोच के कि अगर इसका ओनर बिलियनियर है या फिर कंपनी का बिजनेस ऊपर से हमने देख लिया या फिर या न्यूज़ ज़्यादा चल रही है तो वो सोच के हमने चीज़ें खरीद ली। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मैटर करता है और ये पेटीएम के आईपीओ ने प्रूव कर दिया है। दूसरी बात ये समझने वाली है कि अगर हम लोग इसमें फंस गए हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने स्टॉक लिया था तो ये ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो ये ग्रो करेगा, लेकिन हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में आपको इसमें काफ़ी पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जिन लोगों ने अभी तक बाय नहीं किया है और वो लोग बाय करना चाह रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि कम से कम 1300 और 1300 के आसपास जब तक प्राइस इसका ना आ जाए तब तक आप इसमें पैसा ना डालें, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। और पेटीएम की वैल्यूएशन लगाना आप इतना आसान नहीं है। पेटीएम की काफ़ी चीज़ें हैं वो जो हिडन है, और पेटीएम का अगर बिजनेस भी देखा जाए तो कोई बहुत ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें कंपटीशन ना हो। पेटीएम के जो बिजनेस की अगर हम बात करें तो पेटीएम का बिजनेस बहुत सारी ऐसी कंपनियों से हैं जो कि अभी लिस्ट भी नहीं है, जो कि अभी इतनी वेल नोन भी नहीं है। लेकिन अभी पेटीएम का जो बिजनेस है उसे प्रॉफिट में आने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे, और इतने समय के लिए अगर कोई पेशेंस रखना चाह रहा हो तो वो इसको होल्ड कर सकता है। बाकी सही रेट पे अगर आप निकालना चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। जिन्होंने पैसा नहीं डाला तो जैसे मैंने बता दिया कि 1200 के आसपास आप इसका वेट कर सकते हैं। जब 1200 के आसपास आए तो शायद आप इस पर ज़रूर दाम लगाएं और फिर आप कुछ ही समय में शॉर्ट टर्म में 20-30% का मौका देख के निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये पेटीएम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि पेटीएम में क्या करें क्या ना करें, तो उसको लेकर मैंने आपको अपना व्यू बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा।